तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो सीजीएल में आया था और इसे समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और परीक्षा में बार बार आ रहा है और मैं वो हर पैटर्न वो हर सवाल बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आ रहे हैं। हाँ, जहाँ भी समस्या हो हमसे ज़रूर पूछें और मेरा जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर उसे पहुँचाएँ, टू शेयर एवरीबडी एवरी स्टूडेंट्स। तो चलिए समझते हैं। इस सवाल दिया है, एक वस्त्र है, पहले इसे 3:5 में बांटा जाता है और फिर उसमें जो बड़ा पीस होता है उसे 5:7 में बांटा जाता है। तो तीनों पीस जिस अनुपात में होते हैं वह अनुपात आपसे पूछ रहा है, अर्थात व्हाट रेशियो विल द 3 पीसेस बी, वही आपसे पूछ रहा है। ध्यान दिया, ऐसे सवाल जब भी आए, दिया है वस्त्र है, पहले इसे 3:5 में बांटा जाता है, फिर इसमें से जो बड़ा पीस बचता है, भैया जिसे 3 हिस्सा में बांट रहे हैं और जिसे 5 हिस्सा में बांट रहे हैं, इसे 2 रेशियो में बांट रहे हैं तो उसमें तो 1 हिस्सा तो बड़ा है, तो जो बड़ा हिस्सा होता है उसे फिर 5:7 में बांटा जाता है। तो तीनों रेशियो में अनुपात, तीनों पीसेज में जो रेशियो होता है वही आपसे पूछ रहा है। चलिए सवाल समझते हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो पहले रेशियो जो दिया है इसे जोड़ते हैं। समझिए नियम, 3 + 5 जोड़ दिए 8 और फिर दूसरा पीस है 5 7, यह भी जोड़ते हैं, 5 + 7 जोड़ दिए तो 12। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई लीजिए, मल्टीप्लाई लेते हैं तो 96 मीटर, मल्टीप्लाई लेते हैं तो 12 और 8 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो आता है 96 मीटर। मान लिया जो वस्त्र था वो था 96 मीटर। ऐसे सवाल इस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए वह वस्त्र था, ध्यान दीजिए जो भी अनुपात है 3 और 5 है तो जोड़ते हैं, 5 3 8 और यह अनुपात है 5 7 12 तो 12। अब दोनों में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 96 मीटर, यह 96 मीटर वस्त्र है, यही तो इन दो अनुपातों में बांटा जा रहा है। तो मान लिया जो वस्त्र था वो था 96 मीटर। अब ध्यान, जो अपैरल था वो 96 मीटर था। अब पहले इसे 3:5 में बांटा जा रहा है, 3:5 में बांटना आप जानते हैं नहीं, चलिए मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए 96 है और इसे 3:5 में बांटना है तो मान लीजिए 3 वाला हिस्सा लाना है तो 3 और 5 3 जोड़ते हैं तो 8, 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 3 36, यानी यह हिस्सा 36 होता है। इसी तरह से यह 96 है, अब हमें इसे 5 हिस्सा बनाना है तो 5 और यह 5 3 बटे में 8, इससे डिवाइड लेते हैं 12, 12 5 60, यानी यह पीस बड़ा होता है। 96 मीटर वस्त्र है, इसे 3:5 अनुपात में बांटते हैं तो पहला हिस्सा होता है 36 मीटर, दूसरा हिस्सा होता है 60 मीटर। अब दिया है जो बड़ा पीस है उसे 5:7 में बांटा जाता है, यानी यह हुआ बड़ा पीस, इसे फिर बांटा जा रहा है 5:7 में, छोटा तो नहीं बांटा जा रहा है। तो फिर मैंने बताया है 60 है, इसे बांटना है तो 5 ऊपर 7 5 12 नीचे, 12 से डिवाइड लेते हैं 5 50 25। उसी तरह से 60 है, अब इसे 7 रेशियो बांटना तो 7 ऊपर और ये 7 5 जोड़ देते हैं, 7 5 जोड़ते हैं 12 बटा में 12 से लेते हैं 5 7 5 35। अब ध्यान दीजिए, जब आप इतना बांट लिया, मैं समझाया हूं, ऐसे आप बांटना जरूर नहीं, जान लेते हैं तो सीधा सीधा बढ़ जाता है। तो अब यह पहला पीस हुआ और यह दूसरा पीस हुआ और यह तीसरा पीस हुआ, इन तीनों में जो अनुपात होता है वही तो आंसर है, यही हुआ डिजायर्ड रेशियो, अर्थात डिजायर्ड रेशियो। डिजायर्ड मीन्स होता है जो पूछ रहा है, डिजायर्ड अभीष्ट, तीनों पीसों में जो अनुपात हुआ तो यह अनुपात आया 36:25 × 35। ये है मास्टर रूल। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी मेथड से बनाइए और जहां भी समस्या हमसे तुरंत पूछिए। तो चलिए वन और भी बहुत बेस्ट सवाल बताने जा रहा हूं जो सीजीएल मेंस में आया है, चलिए वो भी समझते हैं माय डियर फ्रेंड। तो चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेंस में आया था। तो ध्यान दीजिए, दिया है A इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द थर्ड पावर ऑफ B। दिया है A इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द थर्ड पावर ऑफ द B इफ A = 3 B = 2 एंड A = 4/5 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। अर्थात यहां मिले, दिया है A इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ थर्ड पावर ऑफ B, यही न दिया है, A इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ थर्ड पावर ऑफ B, यानी A इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/B पर दिए थर्ड पावर। जब इससे यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते हैं
तो यहाँ मान लीजिए अननोन नंबर जो भी हमें प्राप्त होता है उसी बराबर है, मान लीजिए t प्राप्त होता है b पर पावर 3। अब हम पहले a बराबर 3 और b बराबर 2 भरते हैं। यहाँ भरिए a बराबर 3 और b बराबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ आप 3 भरते हैं और यहाँ आप 2 भरिए, b पर पावर 3 एंड 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई लेते हैं तो t बराबर 2 पर पावर 3 से मतलब है 8, 8 3 24, t बराबर आया 24। अब दिया है जब a बराबर 4/5 हो, 4/5 हो, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तब b वाला मान आपसे पूछ रहा है। जब a बराबर 4/5 हो तब आपसे b वाला मान पूछ रहा है। तो सेम पहले ही फार्मूला उतारिए, a बराबर t अपॉन थर्ड पावर ऑफ b। जहां a है वहां पर आप मान भरिए 4/5। इफ a बराबर आप लेते हैं 4/5, यहाँ 4/5 भरते हैं, t मालूम है 24, थर्ड पावर ऑफ b नहीं मालूम है। अंश से अंश उल्टा होता है, इनवर्स होता है, डिवाइड लेते हैं 6 बार में, ये 1 बार में। स्लैंट मल्टीप्लाई लीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई लीजिए, इससे उन्हें मल्टीप्लाई होता है थर्ड पावर ऑफ b, 6 5 30, पावर हटाते हैं तो थर्ड रूट 30 आता है। यही हो जाता है आंसर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया था। तेज बता दिए, नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए फिर समझाते हैं, आराम से समझा रहा हूं भैया, आराम से। दिया है a इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं थर्ड पावर ऑफ b, यानी a इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब होता है उससे b से इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो b बटे में लेते हैं उल्टा, इस पर पावर 3 देते हैं। तो ये समानुपाती है, तो ऐसी तो वैल्यू है जिस बराबर अचर वो वैल्यू है, अननोन वैल्यू है जो बदलने वाली नहीं है, उसी बराबर तो यह समानुपाती है। तो समानुपाती चिन्ह हटा दें तो बराबर मान लिया t है, ये में जो मन में आए वो मान लीजिए। a बराबर t अपॉन थर्ड पावर ऑफ b हुआ। a बराबर हमें मालूम है 3, b बराबर मालूम है 2। जहाँ a है वहाँ 3 भरिए, t जहाँ b है वहाँ 2 भरिए, b पर पावर 3 है 3 दीजिए। t बराबर लेते हैं 2 पर पावर 3 से मतलब है 8, 8 3 24, t बराबर 24 आया। परंतु आंसर यही नहीं है, ये तो तब आया है जब a और b हमें मालूम है, हमें वह तब भी बताना है जब a मालूम हो। a हमारे पास दिया है 4/5, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो व्हेन इसी में a बराबर 4/5 भरते, जहां a है वहां मान भर दीजिए 4/5 बराबर t है वहां भर दीजिए 24, थर्ड पावर ऑफ b नहीं मालूम है, 4 से डिवाइड लेते हैं 6 बार में 24, इससे इसमें लेते हैं 6 5 30, पावर हटाते हैं रूट में, थर्ड रूट 30, यही हो जाता है आंसर। तो चलिए जब भी ऐसी समस्या हो आप इसी मेथड से बनाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, वो हर पैटर्न जो मेंस में आए हैं वो आज मैं वो बता रहा हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं सवाल, ये भी मेंस में आया था सीपीओ में। ध्यान दीजिए, दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 6 रेशियो 5, तो और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो 1/a रेशियो 1/b प्लस 1/c आपसे पूछ रहा है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसे बहुत मेथड से बनाया जाता है, पर मैं अपनी तरफ से वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड से बताने जा रहा हूँ। समझते हैं सवाल। पहला तो नियम है सब जोड़िए फिर माइनस लीजिए, मैं वैसे नहीं बनाता हूँ और टाइम भी बचाना है। तो चलिए समझते हैं, a प्लस बी प्लस सी भूल जाइए, जब जोड़ना है तब उस पर बनता है। चलिए मैं ये बस भूलवाना है, मैं जिस नियम से बताने जा रहा हूँ इसमें यूज ही नहीं है, आंसर आ जाता है। तब बोलिए हाँ सर मजा आया, नहीं आया। मॉडर्न मेथड समझिए, पुराने जमाने वाला मेथड छोड़िए। ध्यान दीजिए, हाँ हमसे पूछ रहा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो जानते हैं जब से यहाँ a b c यदि आ जाए तो आंसर पता चल जाता है। तो हम ऐसा पैटर्न शुरू में समझाए थे, हम बोले थे जब भी हमें पहले a लाना है तो मिलाइए इन दोनों में a है, इसमें a नहीं है, यानी यह दोनों जोड़ दें और इसे माइनस ले लें तो b से b माइनस हो जाता है, c से c माइनस हो जाता है, a बच जाता है। तो मिलाइए इसे जोड़ते हैं तो a जुड़ता है तो 2a प्लस b प्लस c होता है, इसमें से यह b और c माइनस लेते हैं तो b से b माइनस, c से c माइनस, तो इसी तरह से इसे जोड़ देते हैं 7 5 12 6। चलिए 1 समझा देता हूँ, आप नहीं समझ रहे हो, समझो। पहले इसे जोड़ते हैं a प्लस बी और c प्लस a प्लस बी, जिसमें a हमें लाना है तो पहले इसे हम जोड़ते हैं, जोड़ने बाद इसे माइनस लेते हैं तो साइन बदल देते हैं, तो जो प्रोसेस इधर वही प्रोसेस इधर, ये दोनों जोड़िए, इसे माइनस लीजिए बीच वाला, जानिए माइनस बी प्लस सी माइनस सी माइनस हो जाता है, a जुड़ता है 2a, 7 5 12, 12 में से 6 माइनस लेते हैं 6, इससे डिवाइड होता है a बराबर 3। तो हमें मुजबानी बनाना है, पेन पेपर नहीं चलाना, मैं समझा दिया इसी पर। अब दो ठो औरली बना रहा हूं, ब्रेन में सोचो आप।
अब हमें बी लाना है, तो मिला ये इन दोनों में बी है, यानी ये दोनों जोड़ते हैं, और इसमें नहीं है, इसे माइनस लेते हैं, तो बी जोड़ते हैं तो 2b। अब जानते हैं माइनस लेते हैं a सी, तो a से c माइनस हो जाता है। तो जब हम a दोनों जोड़ रहे हैं तो 7 6 13, ये हम माइनस ले रहे हैं, 13 में से 5 माइनस लिए तो 8, 2 से डिवाइड लिए 4, b बराबर 4। ऐसे बनाना है जैसे मैं समझाया हूँ, आप इसे ब्रेन में बनाइए। फिर इसी तरह से अब हमें c लाना है, तो मिला ये इन दोनों में c है, तो यह दोनों जोड़िए, इसे माइनस लिए तो c जुड़ता है तो 2c, और a b जो है इसमें मौजूद है, माइनस लेते हैं तो b से b माइनस हो जाता है, ऐसे a माइनस हो जाता है जैसे यह हुआ है। और यहाँ भी वही नियम, ये दोनों जोड़िए, यह माइनस लिए, 6 में 5 जोड़ते हैं 11, 11 में से 7 जोड़ते हैं 4, 7 माइनस होता है 4, 2 से डिवाइड लेते हैं 2, c बराबर 2। अब हमसे पूछ रहा है 1/a/1/b रेशियो 1/c, बताइए, तुरंत आप बना दीजिए। 1 जहाँ a है वहाँ मान भरिए 3, जहाँ b है वहाँ मान भरिए 4, और जहाँ c है वहाँ मान भरिए 2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते हैं 12 आता है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 12, और इसी 12 से इसमें मल्टीप्लाई लीजिए। ध्यान दीजिए, एलसीएम आप लेते हैं 2 4 3, 12 आता है, 12 से आप इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाता है। मैंने बताया था रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड होता है। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 4 3 ये 12 आता है, और जो एलसीएम है उसी से इसमें मल्टीप्लाई लीजिए, तो यहाँ पर 12 आया तो 4 हुआ, यहाँ पर आया तो 3 हुआ, और यहाँ पर आया तो 6 हुआ, यानी इन तीनों में अनुपात आया 4:3:6। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए, और जहाँ भी समस्या हो हमसे जरूर पूछिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, वो भी पेपर में आया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल जो सीपीओ में आया था, और ध्यान दीजिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया है ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, और a रेशियो b बराबर है 3:8, b रेशियो c बराबर है 2:1। तो पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, और ये 4 ऑप्शन दिया है 201, 120, 207 और 211। ये सवाल हम समझते हैं। दिया है a b c 3 पॉजिटिव इंटीजर है, फिर आपसे पूछ रहा है a रेशियो b बराबर 3:8, b रेशियो c बराबर 2:1। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो ध्यान दीजिए, पहले हम a b c लाते हैं, a रेशियो b रेशियो c लाते हैं, फिर पॉसिबल वैल्यू आ जाता है। तो पहले आप सीधा यहाँ लीजिए a रेशियो b रेशियो c, मैंने लाना बताया था। a रेशियो b दिया है 3:8, तो a से सामने 3 और b से सामने 8 उतारिए, यहाँ 3 और यहाँ 8। फिर दिया है b रेशियो c बराबर 2:1, तो b से नीचे 2 और c से नीचे 1, मिलाइए, यह स्पेस है और यह स्पेस है, यहाँ 2 स्थान पर मान नहीं है। तो मैंने बताया था यहाँ जो स्थान बच जाए और इधर जो स्थान बच जाए तो पास वाले नंबर से उसे भरा जाता है। तो यानी 8 जो यहाँ है उसे 8 से भर देते हैं। अब यहाँ जो हमारे स्पेस बचा है इसे ऐसे 2 से भर देते हैं। अब धनिया हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो तीनों में सर्वनिष्ठ हो, उससे विभाजित 2 से मिलाइए, 4 2 से लेते हैं 4। अब यहाँ उतारिए 3, 4 दूना 8, और 4 से उन्हें मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब जोड़ते हैं a प्लस b प्लस c, हमसे पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 3 15 रेशियो। अब मिलाइए, ऑप्शन में वही आंसर्स होने वाला है जो 15 से डिवाइड हो, जो मल्टीपल ऑफ 15 हो, वही आंसर सही है। तो मिलाइए, 15 वाले पहाड़े में ये नहीं आता है, 15 वाले पहाड़े में 120 आता है, 207 नहीं आता है, 211 नहीं आता है। अर्थात a प्लस b प्लस c, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बराबर आया 120। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इस मेथड से बनाइए, और ए बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड।